वीर हजारों हंसते हंसते पहुंचे स्वर्ग लड़ाई में, धन्य धन्य ये कामतापुर की धरती, क्या क्या करूं बड़ाई में। सतयुग के स्वर्णपुरी, त्रेता युग का मिथिलांचल और महाभारत काल का प्राग ज्योतिषपुर और इस कलयुग का कामतापुर, कूच बिहार की पुण्य पवित्र धरती को मैं शौर्य, वीर, त्याग और बलिदान की धरती राजस्थान की ओर से जय जय शिव चंडी, जय जय शिव चंडी। यदि अगर क्रांति का आह्वान करना चाहते हैं और यूनाइटेड टेरिटरी घोषित करना चाहते हैं तो यह आवाज कलकत्ता तक नहीं गई, दिल्ली तक जानी चाहिए आवाज और दिल्ली गूंजनी चाहिए। जय जय शिव चंडी, जय जय शिव चंडी, जय जय कामाख्या, जय जय कामतेश्वर। आज वीर चिल्लाराय जी की इस 515वें जन्म जयंती के अवसर पर हजार वर्षों से जो आपके और हमारे संबंध रहे हैं, अनेक सदियों से, वीर चिल्लाराय जी को प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, इसलिए भी आपकी धरती को नमन करना चाहूंगा जब 500 वर्ष पूर्व मेरे पूर्वज आमेर के महान राजा मानसिंह जी जब भारत विजय अभियान के लिए निकले और अफगानिस्तान फतेह करने के लिए निकले और बंगाल की धरती पर आए, तो इन्हीं वीर चिल्लाराय जी ने आगे बढ़कर न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि जहां जहां पसीना बहा वहां वहां खून बहाकर अफगानिस्तान फतेह किया, अफगानिस्तान पर कब्जा किया। और न सिर्फ अफगानिस्तान पर बल्कि बंगाल की उस माटी से वीर चिल्लाराय जी और कूच बिहार के लोगों ने साथ देकर इस हिंदुस्तान की धरती पर एक नया इतिहास लिखा। राजा मानसिंह जी आमेर जहां जहां गए मेरे पूर्वज, उन्होंने एक नया इतिहास लिखा। यहीं से थोड़ी दूर बंगाल से आगे उड़ीसा की धरती पर जगन्नाथपुरी पर जब कब्जा हो गया था भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का, तो राजा मानसिंह जी आमेर ने उसे छुड़वाकर, न सिर्फ उसे छुड़वाकर बल्कि पुनः खुर्दा के राजा के हैंडओवर करके और वहां पुनः मंदिर की व्यवस्थाएं कराई, पुनः पूजा आचमन की व्यवस्थाएं कराई और वहां जाकर अपना खांडा धोया। माई अड़ो पूत जन जैडो मान मरद, समदर खांडो पखारियो काबल पाड़ी हद। जिन्होंने काबुल की धरती धुजा दी और आपके पूर्वजों के साथ में, चिल्लाराय जी के साथ में। और कितना प्रणाम करने का मन करेगा जब जगन्नाथपुरी विजय के बाद में लंका जीतने के लिए जब मेरे पूर्वज राजा मानसिंह जी आमेर ने लंका विजय अभियान घोषित कर दिया और लंका भी जीतने के लिए जा रहे थे, तो एक बात सुनकर लंका विजय अभियान उन्होंने कैंसिल कर दिया। एक सोल्ठा लिखा कि विप्र विभीषण जान के रघुपति दीन हो दान, मान महीपत मान दिया दान क्यों लीजिए। यह लिखकर कहा गया कि हे राजा मान, तुम उन श्री राम के वंशज हो जिन श्री राम ने वस्तु समझकर विभीषण को लंका दान में दे दी, क्या तुम तुम्हारे पूर्वज का दिया हुआ दान लेने वापस जाओगे। और राजा मान ने, मेरे पूर्वज राजा मान ने लंका विजय अभियान कैंसिल कर दिया। ये आपका और हमारा सदियों सदियों पुराना रिश्ता। और इसलिए भी प्रणाम करने को मन करेगा जब वो मेरे पूर्वज राजा मान महाराष्ट्र के अलीचपुर में जब उन्होंने अंतिम लीला की, अपना शरीर छोड़ा, तो इन्हीं वीर चिल्लाराय जी की भतीजी हमारी दादी क्षमा कुंवरी जी, जो इस कूच बिहार की राजकुमारी थी, आपकी दादी बुआ थी, उन्होंने मेरे पूर्वज राजा मान के साथ में अपना पातिव्रत धर्म निभाते हुए उन्होंने सती होकर अपना सब कुछ कुर्बान कर उनके साथ स्वर्ग गमन किया। इसलिए भी प्रणाम करने का मन करता है आपकी धरती को। और जैसा कि अभी पूर्व में बताया, जब कूच बिहार की राजकुमारी, आपकी राजकुमारी, हमारी राजमाता, हमारी महारानी गायत्री देवी जी, जब ये डेमोक्रेसी आई हिंदुस्तान में, तो उन्होंने एक नई इबारत लिखी। स्वतंत्र पार्टी के बहाने उन्होंने राजस्थान की धरती से वो आगाज किया और वो बताया कि कूच बिहार की बेटी ने जाकर राजस्थान की धरती पर वो क्रांति की नई इबारत लिखी कि सरकारों को हिला दिया और सरकारों को झुका दिया। इस तरह के अनेक संबंध आपकी ये धरती, ये पुण्य पवित्र धरती। और क्रांति की यदि अगर बात करें
तो देखिए क्रांति इस दुनिया में, इस दुनिया का इतिहास है, क्रांति लाना कहीं भी कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ मन, वचन, कर्म से आप मजबूत हो जाइए और इच्छा शक्ति को संकल्प शक्ति में बदल दीजिए। अपने नसों को फौलादी पुट्ठे बना लीजिए और संकल्प शक्ति मजबूत रखिए। निश्चित रूप से सरकारों को झुकना पड़ता है, आसमान को आकर झुकना पड़ता है। ये जो अनेकानेक वर्षों से आप जो कूच बिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, इसमें यदि अगर राजस्थान की धरती से, जयपुर की धरती से आपको कहीं भी आवश्यकता महसूस हो, आवाज लगा देना। जहां जहां आपका पसीना बहेगा वहां वहां आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और तैयार मिलेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। चूंकि पूर्वजों का समय इस तरह का रहा है और हमें दूर करने की कोशिश की गई। श्री राम को आप अपना आदर्श मानिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो त्रेता युग में हुए, जब राजा राम दशरथ के महलों से निकले और दशरथ के महलों से निकलकर जब वन की ओर चले, तो उन्होंने जो अपना पहला मित्र किसी को बनाया, वो उन्होंने अपना पहला मित्र बनाया अनुसूचित जाति से आने वाले निषाद राज को, और उसे अपने भाई की तरह बताया, भरत के समान भाई की तरह बताया। उन्होंने फिर अपना दूसरा मित्र बनाया तो आने वाले उस केवट मल्लाह को बनाया जो अनुसूचित जाति से आते हैं। उतराई में मुद्री दीनी, केवट ने यह विनती कीनी, उतरा ही नहीं लूंगा राम। हम तुम आए हम पार उतारे, हम आएंगे द्वार तुम्हारे, तब तुम पार लगाना राम। और श्री रामचंद्र जी जब और आगे चले तो इसी वानर राज यहां कर्नाटक साउथ की तरफ जब आगे चले तो किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव को अपना मित्र बनाया। दलितों को, वंचितों को, विस्थापितों को साथ लेकर त्रेता युग में श्री राम जी ने जो इबारत लिखी, निश्चित रूप से आप उन सभी का साथ लेकर एक नई इबारत लिखिए। और एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि राज लाना, क्रांति करना इस डेमोक्रेसी में कोई बड़ी बात नहीं है। इच्छा शक्ति मजबूत रखिए, संकल्प शक्ति मजबूत रखिए। ये राजमाता गायत्री देवी ने जयपुर की धरती पर तत्कालीन समय में 60 के दशक में कर दिखाया। आज के समय में यहां जो बात चल रही है, राजा साहब निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आवश्यकता पड़े आवाज देना। राज लाने के जितने भी फार्मूले हैं हिंदुस्तान में, आदरणीय मेघराज सिंह जी शेखावत साहब यहां विराजमान हैं, राजस्थान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हैं आप। और आप एक बात कहते हैं कि राज करने के जितने भी फार्मूले हैं हिंदुस्तान में, उनमें यदि सबसे आसान और सबसे सरल फार्मूला है तो ये प्रजातंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। बस आप संगठित रहिए, एकजुट रहिए। और राज लाने के लिए आदरणीय मेघराज सिंह जी शेखावत साहब ने एक मिशन शुरू किया है, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। वो बेटे बेटियां, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी जाति के हों, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, जिनके 90% से अधिक नंबर आते हैं 12वीं क्लास में, जिनके पिता नहीं है या माता पिता पढ़ाने में उन्हें सक्षम नहीं है, तो आप उन्हें हमें दीजिए। उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा सब कुछ देंगे और उन्हें बड़ा अधिकारी बनाएंगे। चाहे उन्हें पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजना पड़े, चाहे उन्हें पढ़ाने के लिए लंदन भेजना पड़े, उन्हें पढ़ा लिखा कर, ताकि अधिक से अधिक हमारे बच्चे बच्चियां नौकरियों में लगे। नौकरियों में यदि अगर आप पहुंचते हैं तो राज में आपकी भागीदारी होती है, राज में आपकी हिस्सेदारी होती है। इसी तरीके से एक नया मिशन लेकर चलते हुए मेघराज सिंह साहब वो व्यक्ति हैं, राजस्थान की धरती पर आप गूगल भी सर्च करेंगे तो आएगा कि इनके द्वार पर जो भी कोई व्यक्ति गया उसको कभी भी आपने निराश और खाली हाथ नहीं लौटने दिया। ऐसा कहते हैं कि सुबह सुबह जो कर्ण का समय होता है, कर्ण से कोई भी वस्तु मांग ली जाए तो दे दी जाती है। आदरणीय मेघराज सिंह साहब का भी वैसा ही व्यक्तित्व है। इस यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के माध्यम से सभी को ऊपर उठाने के लिए, और आपसे यही कहूंगा कि तुम्हें ढोना है समय का भार, थोड़ी सी चाल तेज करो। मांगने से रोशनी मिलेगी ना कहीं, रोशनी के वास्ते मसाल लाइए। जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए जिंदा दिल इरादों में उबाल लाइए। मुर्दा है अगर व्यवस्था तो बदल दीजिए, धीमे धीमे रक्त में उबाल लाइए। और सूरज अगर तिजोरियों में बंद है तो तोड़िए तिजोरियां और निकाल लाइए, वरना पूरी पीढ़ी होगी इसके जिम्मेदार। थोड़ी सी चाल तेज करो। पुनः एक बार क्रांति का आगाज करते हुए, क्रांति का सूत्रपात करते हुए, राजस्थान की उस धरती से और यहां बंगाल की इस धरती को पुनः एक बार जय शिव चंडी, जय शिव चंडी।